हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बेहतरीन होंगे। प्यारे बच्चों, आज के क्लास में मैं आप लोगों को करवाने वाला हूं जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2025 के लिए क्लास 6 वाले बच्चों के लिए। जो भी बच्चे आप लोग का 18 जनवरी को पेपर है तो आपका एग्जाम बहुत ज़्यादा करीब आ चुका है, तो ऐसे में अभी आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा कि मैथ का आप लोग क्या कीजिए, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लगाइए। जैसे आज मैं आप लोग को करवाने वाला हूँ 2024 का क्वेश्चन। बाबू, अगर आप लोग 2024 का क्वेश्चन सॉल्व कर लेते तो इससे आपको ये पता चलेगा कि सर हमारी तैयारी कैसी है, एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आता है, और इसको बनाने का तरीका सीख जाएंगे तो हर बार क्या होता है, यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। सिर्फ थोड़ा बहुत अंक चेंज कर देता है, थोड़ा बहुत नया पैटर्न ला देता है, लेकिन टाइप यही रहता है। तो इसको आप लोग सीख जाइएगा ना, तो ये आपके बोल रहे हैं ना, अगर इस वीडियो को कंप्लीट देखते तो आपका नवोदय में एग्जाम मैथ में अच्छा जाएगा। तो मैं आपको आज 2024 का करवाता हूँ, कल 2023 का भी करवा दूंगा, हो सके तो मैं 2022 का भी करवा दूंगा आप लोग को। ठीक है, तो आप लोग तैयार रहिएगा। आज 2024 का हम लोग पूरा पेपर सॉल्यूशन करने वाले हैं मैथ का। तो चलिए बच्चों, आप सभी बच्चों का मोस्ट वेलकम है जेएनवी क्लासेस के एक शानदार सा क्लास में। ठीक है, चलिए आप लोग जैसा चीज जान रहे हैं कि मैं आप लोग को बताया कि 7 दिन में आप लोग का मैथ का मैं 700 एमसीक्यू करवाने वाला, मतलब 700 महत्वपूर्ण प्रश्न करवाऊंगा, और उसका आज आप लोग का डे 4 होने वाला है। ठीक है, तो आप लोग रेडी रहिएगा। आज भी आप लोग का 100 क्वेश्चन का क्लास चलेगा, तो आप लोग रेडी रहिएगा। ठीक है, फिलहाल आज के क्लास में सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। वो क्लास आप लोग का कितना 6:30 में स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बच्चों, अब हम लोग क्या करते हैं, सर क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, चलिए तो देख लीजिए, फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने आ चुका है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, पहले पढ़िए आप लोग। क्वेश्चन बोल रहा है, यदि हम 1 से 100 तक की संख्याओं को लिखते हैं तो अंक 9 कितनी बार आएगा। वैसा कीजिए कि जहां जहां 9 आता है उस सबको लिखे लीजिए। पहले तो 9 में आता है, उसके बाद 19 में, फिर बाबू 29 में, फिर क्या यहाँ में 39 में, फिर कहाँ पे आएगा 49, फिर 59 में, फिर कहाँ पर आएगा जी, फिर आपका 69 69 में आ जाएगा, फिर आपका 79 में आ जाएगा, फिर आपका 89 में आ जाएगा, फिर आपका 90 में, फिर 91 92 चलते रहेगा ना जी, 93 94 95 96, फिर 97, फिर क्या 98, फिर 99, है ना, इस प्रकार। अब देखिए 9 कितनी बार आएगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 बार आएगा, और ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग समझे। यहाँ पर देखिए कितना आसान क्वेश्चन था आप लोग का। ठीक है सर, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा। ठीक है, आइए जी, अब बच्चों हम लोग आगे का क्वेश्चन भी कर रहे हैं। ठीक है, चलिए देखिएगा, 42 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है 3 अंकों की। देखिए कितना इजी क्वेश्चन पूछ रहा है, आप लोग को वहां पर घबराना नहीं है, सिर्फ एग्जाम में घबराइएगा नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन है। बोल रहा है 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, ठीक है, तथा 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो कि अंक 9 6 तथा 0 से बनी हो का गुणनफल है। पहले देखिए 9 6 0, इससे आपको 3 अंक का बड़ी संख्या कौन सी बनाएंगे, तो बाबू आप लोग 960 बनाएंगे। छोटी संख्या की बात करेंगे तो 609 बनाएंगे। अब इसका गुणनफल ज्ञात करना है तो गुना कर लीजिए। 0 में 9 से गुना करेंगे, बेसिकली 0 जाएगा, 9 छक्का 54 का 4 बाकी 5 9 9 81 5 कितना 86। ओके, अब देखिए 0 में 0 से गुना करेंगे 0, फिर 0, फिर क्या 0, फिर देखिए बाबू आपका 0 हो जाएगा, फिर 6 छक्का 36 का 6 बाकी 3 9 छक्का 54 3 कितना 57, ये 0 4 6 8 6 14 का 4 बाकी 1 1 8, फिर इतना देख लीजिए आप लोग का यहाँ पर कितना आया 5,84,640 है। कहीं आपको दिख रहा है, अगर दिखाई दे रहा है ऑप्शन सी में तो इसका सी नंबर राइट हो जाएगा। देखिए कितना इजी क्वेश्चन था, आप लोगों ने सॉल्व किया ना, तो इस सब प्रकार आप लोग 2 क्वेश्चन तो सारे बच्चे अच्छे तरीका से समझ चुके होंगे। ठीक है ना, ये में आप लोग को समझने में दिक्कत भी नहीं हुआ होगा। अब देखिए बस वही सिंपल क्वेश्चन ये भी है, ऐसा क्वेश्चन मैं आपको बहुत बार करवा चुका हूँ। देखिए बोल रहा है एक भिन्न वही तुल्य रहता है यदि, मान लीजिए कोई भिन्न हम आपको 7/8 दिए, तुल्य का मतलब क्या, इसके बराबर होना चाहिए। अगर अंश व हर में जोड़ी जाए एक ही संख्या, मान लीजिए इसमें 2 जोड़े, इसमें भी 2 जोड़े, क्या हुआ 9 हुआ, 8 में 2 जोड़े 10, इसके तुल्य है। बोलेंगे बिल्कुल सर ये तुल्य नहीं है, तो ये विकल्प तो होगा ही नहीं। एक ही संख्या अंश व हर में घटा दे, मानिए 7/8 है, इसमें 2 घटा दे, इसमें 2 घटा दे, तो क्या आएगा 5/8 में 2 गया कितना 6, ये तुल्य होगा नहीं होगा, ये भी तुल्य
नहीं है, मतलब ऑप्शन बी भी नहीं होगा। बोल रहा है एक ही संख्या शून्य को छोड़कर से अंश व हर में गुना किया जाए। मान लीजिए ये 7/8 भिन्न है, इसमें हम लोग ऊपर में भी 2 नीचे में भी 2 से गुना करते हैं। देखिए 7 दूना का 14, 8 दूना का 16, सिर्फ शून्य से गुना नहीं करना है, उसके बाद कोई भी ले सकते हैं। तो देखिए ये इसके तुल्य है, 7/8 के तुल्य है। बोलेंगे यस सर बिल्कुल तुल्य है। क्यों तुल्य है? देखिए 7/8 बराबर हम क्यों बोले 14/16, क्योंकि आप लोग देखिए यहाँ पर देखिए इसको काटेंगे, 2 से काटेंगे 7 बार में, 2 से काटेंगे 8 बार में, दोनों बराबर आ रहा है ना, दोनों बराबर आ गया ना, मतलब यहाँ पर ये दोनों क्या हुआ, तुलना करने के लायक है, तुल्य योग्य है। तो इसका आप लोग का ऑप्शन नंबर सी ही राइट होगा। ठीक है, आगे बढ़िए सर, आगे बढ़िएगा। 44 नंबर क्वेश्चन, वेरी सिंपल, बहुत इजी क्वेश्चन है। पहले देखिए आप लोग को मैं बार बार बोलता हूँ, यहाँ पर दिया गया ना, इसको बहुत अच्छे तरीके से बनाइएगा। भाग है जी, हम आपको दशमलव का भाव सिखा चुके हैं बच्चा, इतना आसान नहीं आता। तो इसको सिंपल पहले क्या कीजिए, इसको भिन्न में चेंज कर लीजिए। 439.2 है, भाग कितना है 36.6, यही ना है जी, कुछ भी नहीं होगा सर। देख लीजिए 439.2 है, दशमलव हटाएंगे, नीचे में 1 देंगे, दशमलव के बाद 1 अंक, तो यहाँ पर 10 देंगे, गुना कर दीजिएगा। अच्छा भाग्य पहले रहने दीजिए, भाग्य रहने दीजिए, 36.6 है, इसको भी हटा दीजिए, नीचे में 10 आ जाएगा। यहाँ तक समझे? ये सर समझ गए। अब देखिए 4 3 9 2/10, भाग को गुना में चेंज करेंगे, 10 ऊपर जाएगा, 364। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक सारे बच्चे को आता होगा जो भी मेरा क्लास कर रहे होंगे। चलिए तो बोलेंगे गुरुजी ये 10 से 10 चला गया, अब बचा क्या, 366 से 4 3 9 2 में भाग देना है। एक बार में लगाइए 366, देखिए 9 में से 6 गया 3 है ना जी, 3 और 4 7 हो जाएगा, ये कट जाएगा, 2 आ जाएगा, 732। देखिए तो बाबू 3 दूनी 600, 300 दूनी 600 और 60 दूना का 120, 2 बार में लग जा रहा है जी, 2 बार में लग जा रहा है। देखिए तो 2 बार में लगता है, 6 दूना 12 के 2 बाकी, 6 दूना 12 13 3 बाकी, 3 दूनी 6 एक साथ, पूरा लग जा रहा है सर, पूरा कट जा रहा है। यहाँ पर देखिए कितना आया, भागफल 12 आया, जस्ट सर 12, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। कितना इजी क्वेश्चन पूछता है, आप लोग सही करोगे कि नहीं बाबू? मेरा जो सपना है बाबू कि मेरे जो बच्चे पढ़ रहे हैं हमसे, वो 20 में 20 लाएंगे कि नहीं? यस सर बिल्कुल लाएंगे। आपका ड्रीम जो है ना, वो आपका बच्चा जरूर पूरा करेगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए जी, बोल रहा है एक वर्ग का परिमाप उस आयत के परिमाप के समान है। वर्ग का परिमाप, यहाँ पर देखिए बाबू, यहाँ पर थोड़ा सा उसको ऊपर कर देते हैं, उसके बाद हम समझाते हैं। देखिए वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप इक्वल है किसके परिमाप? आयत के परिमाप के, आयत के परिमाप के, आयत के परिमाप के समान है, जिसकी लंबाई वर्ग का परिमाप, वर्ग का नहीं दिया है, आयत का परिमाप के समान है 17 मीटर 11 मीटर। अब हम लोग लगाएंगे, आयत का परिमाप होता है 2 × L प्लस का b। अब देखिए लंबाई दिया गया है 17 मीटर, अच्छा चौड़ाई 11 मीटर। अब देखिए 2 गुना में 7 1 8 1 1 2 28 हो गया ना जी, 28 दूनी के 56, 56 क्या बाबू मीटर, आपका परिमाप मीटर में आता है। ये 56 मीटर बराबर है वर्ग का परिमाप, मतलब वर्ग का परिमाप आपको दे रखा है कितना, 56 मीटर। अब आप भुजा नहीं निकालेंगे, बिकॉज वर्ग का परिमाप होता है 4a, ठीक है ना जी, 4a होता है, ये मतलब भुजा बराबर 56 दे रखा है, ये बराबर हो जाएगा 56/4, 56/4 काटेंगे, 4 एकम 4, देखिए अरे 6 ना है जी, 4 चौका 16 है ना जी, 4 एकम 4 4 चौका 16, ये आपका 14 मीटर आ गया, आपका 14 मीटर आ गया है कि नहीं, 14 मीटर आ गया भुजा। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? इस वर्ग का क्षेत्रफल होगा। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है सर? वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल आप लोग पढ़े होंगे क्या होता है, भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर मतलब कहने का मतलब 14 भुजा है, तो 14 गुना 14, 14 को 14 से गुना कीजिएगा 196 आएगा, और ये मीटर स्क्वायर मतलब वर्ग मीटर। क्लियर? देखिए सर है 196, ऑप्शन नंबर ए। ओके चलिए, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? L गुना में B। ये आप लोग फॉर्मूला याद कीजिएगा। आयत का परिमाप 2 × L प्लस का B, आयत का आपका क्षेत्रफल क्या होता है बाबू? L गुना B, वर्ग का क्षेत्रफल A स्क्वायर, वर्ग का परिमाप क्या होता है बाबू? आपका 4a। ओके आगे देखिए, अब क्वेश्चन बोल रहा है 30 kg मिठाई से 2/3 kg भार की कितनी मिठाई के पैकेट। अब आपको बोलेंगे बताइए 10 कलम है, 5 बच्चा को बांटना, क्या करेंगे? 10 में 5 से भाग देंगे। उसी प्रकार आपको क्या करना है, 30 में भाग देना है 2/3 के, ठीक है ना। अब बच्चा गुना कर देंगे तो दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि गुना भी कीजिएगा ना, गुना कर दीजिएगा तब फिर भी आंसर दे देगा, आंसर दे देगा। देखिए 3 से काटिएगा, 10 बार में 10 दूना का 20, 20 ऑप्शन में ना 20 मार्क कर चलाइएगा, सोचिएगा सही बनाए, लेकिन बाबू गलत हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, गलत करके ना आइएगा। आप पढ़े
हमसे, देखिए इसके नीचे में कुछ नहीं, 1 है 30/1, ई भाग क्या होगा, गुना में चेंज होगा, 3/2। अब देखिए 2 से इसको काटेंगे 15 बार में, 15 तिया कितना 45 पैकेट बनाए जाएंगे, ठीक है ना, 45 ऑप्शन नंबर डी। जो होशियार बच्चे होंगे डी मार्क आएंगे, जो थोड़ा सा मतलब होशियार ज़्यादा बनने की कोशिश करते होंगे वो 20 मार्क आएंगे, उनको कॉन्फिडेंस इतना रहेगा कि सर मैं सही बना के आया हूँ, ठीक है। तो बाबू इसलिए बोलते हैं थोड़ा छोटा छोटा मिस्टेक आप लोग ना करें, ठीक है। चलिए इसलिए हम ये पेपर सॉल्व करवा रहे हैं। देखिए एक आयताकार प्लॉट का क्षेत्रफल 616 वर्ग मीटर है, जबकि इसकी चौड़ाई 22 मीटर है। बाबू आप लोग आयत का क्षेत्रफल जान रहे हैं, क्या जान रहे हैं सर, होता है L गुना का B। अब हमको क्षेत्रफल दिया है 616 है ना वर्ग मीटर, अब अच्छा लंबाई दिया है नहीं दिया है, चौड़ाई आपका 22 मीटर दिया है। L बराबर में क्या हो जाएगा, 616 बटा में 22 होगा, बिल्कुल गुरुजी हो जाएगा। 22 इसको काटिए, 22 दूनी के कितना 44 है ना, 2 बार में लगाइए 44 आएगा, 44। उसके बाद देखिए बाबू इधर कितना बच जाता है जी, 11 6 17 176, कितना बार में लगेगा 22 से, सर जी 8 बार में लग जाएगा, ठीक है ना। मतलब आपका जो L का मान है बाबू 28 मीटर, यही ना होगा जी, L का मान आ चुका है बाबू, L का मान आ चुका है। तो बोल रहा है इसके चारों ओर 7 रुपया 50 मीटर की दर से बार लगवाने। बाबू ये आपका कुछ आयत है, इसके चारों ओर हमको क्या लगवाना है, तार लगाना है या बार जो भी लगाना चाहेंगे बाबू। तो हमको इसकी चारों ओर की लंबाई पता रहेगा तभी ना दोनों निकालेंगे कितना 2 रुपया लगेगा। तो पहले चारों ओर की लंबाई ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग लगाएंगे फॉर्मूला 2 इंटू का L प्लस का B, मतलब आयत का परिमाप ज्ञात करेंगे। परिमापेन बोलते हैं, चारों ओर की लंबाई क्या बोलते हैं, परिमाप बोलते हैं बाबू। तो 2 इंटू L का मान कितना जी, L का मान कितना, L का मान 28 प्लस B का मान कितना बाबू, B का मान 22 है। अब देखिए बाबू 2 गुना में 8 2 10 का शून्य, बाकी 1 2 2 4 1 5, 50 दूना आपका कितना आ जाएगा जी 100। ये क्या आएगा बाबू, मीटर आएगा, 100 मीटर। अब बोल रहा है इसके चारों ओर 7 रुपया 50 पैसा प्रति मीटर की दर से। तो 100 में क्या कीजिएगा, गुना कीजिएगा 7 रुपया 50 पैसा से, गुना कीजिएगा कितना आ जाएगा सर, 750 आएगा जी, 750 आ जाएगा ना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कितना इजी क्वेश्चन था बच्चे, आप लोग अगर इस क्वेश्चन को गलत कीजिएगा तो हमको दुख नहीं होगा जी, ये क्योंकि मेहनत करके आपको इतना पढ़ाए हैं, 2-3 घंटा क्लास लिए हैं मैथ का, गलत कीजिएगा तो फिर हमको दिक्कत हो जाएगा ना जी बाबू, क्योंकि इतना मेहनत करके पढ़ाएंगे फिर भी आप लोग ना पढ़िएगा तो सर दिक्कत होता है। आगे देखिए सर बोल रहा है A/B एक भिन्न है, जान रहे हैं आप लोग भिन्न क्या होता है, ऊपर अंश नीचे हर होता है ना जी, जिसमें A बराबर B माइनस 3 दिया है। मान लीजिए A बराबर में क्या दिया है, B माइनस का 3 दिया है, इसको आप लोग याद रखेंगे, ठीक है, मतलब दिया याद क्या करना, दिया ही है, तथा A जोड़ 10, अच्छा ये तो भिन्न वाला घटा हो गया, A जोड़ 10 बटे B, घटाओ क्या है जी A बटे B बराबर में 10 बटा में 7, यहाँ से A का मान ऊपर कीजिए तो अच्छा B का एलसीएम क्या सर BA होगा, B बिल्कुल सर। अच्छा B में B से भाग देंगे BA आएगा, मतलब एक के ना आएगा जी, B एकम B है ना, तो A जोड़ का 10 माइनस B एकम B, इसलिए A एकम 1 बराबर में 10 बटा 7। अच्छा सर जी ये A है, ये वो एक चल जाएगा तो कौन चीज एको ए नहीं बचेगा, मतलब ये दोनों हटे गया, मतलब यहाँ पर बचा 10 बटे B इक्वल टू 10 बटे 7। ओके 10 में B से गुना करेंगे तो ये 10 भी हो जाएगा, 10 में 7 से गुना करेंगे ये 70 हो जाएगा, B बराबर हो जाएगा 70 बटा में 10 कट जाएगा 7 आ जाएगा B का मान। क्लियर। अब आपका यहाँ पर दिया गया था A बराबर में B माइनस का 3 दिया ना जी, तो A बराबर में हो जाएगा 7 माइनस का 3 इक्वल टू 4। ओके तो आपका बोल क्या रहा है बाबू, A बटा B होगा, A का मान आपका A बटा B, A का मान है 4 B का मान है 7, 4 बटा 7। ओके देखिए कहीं दिख रहा है ऑप्शन सी में C नंबर हो जाएगा। क्या मजा आया होगा आप लोगों को, क्या जोश भरा होगा आप लोगों में, क्या जुनून है आप लोगों में सीखने का बाबू, ये आज हमको पता चलेगा। ठीक है चलिए देखिए आगे सर, आगे देखिए 49 नंबर क्वेश्चन, क्या मजा आएगा आप लोग को भी तुरंत। जो भी बच्चे नए हैं जिनका आगे एग्जाम है, आप लोग यदि बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, हमसे पढ़ना चाहते हैं, जिस प्रकार इस बार का बच्चा गर्दा मचा कर आएगा एग्जाम में, आप भी मचाना चाहते हैं तो इस नंबर पर एडमिशन करवा लीजिए हमसे, ठीक है ना। अभी एडमिशन आप लोग करवाइएगा तो थोड़ा आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा ना, तो बाद में आपको क्या समय भी कम मिलेगा और रुपया भी आपको सेम लगेगा। ठीक है चलिए 31.7/16 को दशमलव रूप में लिखेंगे। पहले तो हमको इसको भिन्न में लाना है, कैसे लाएंगे, 31 में 16 से गुना करेंगे, 6 एकम 6 6 3 18, 1 एकम 1 3 एकम 3 है ना, 6 8 1 9 3 1 4, 496 जोड़ 7 कितना हो जाएगा 503 होगा जी। अरे 503 में 16 से भाग देंगे गुरुजी, 16 3 48, ओके 2 3, 16 एकम 16 देंगे सर, घटेगा तो कितना आएगा 7 आएगा, दशमलव यहाँ पर दे देंगे, क्या दिक्कत है जी, दशमलव देंगे जी। यहाँ पर क्या आ जाएगा बाबू आपका
जीरो आ जाएगा। 16 चौका 64 लगाइएगा, 16 चौका 64, ओके 64 देंगे। यहाँ पर क्या बचेगा बाबू, 6 बच जाएगा ना, दशमलव दिए जीरो देंगे, 16 तिया 48, ओके 48 देंगे। यहाँ पर आपका 12 आ जाएगा, दशमलव दिए जीरो दे देंगे, 16 सत्ती 112, 16 सत्ती 112 हो जाएगा ना। अरे ये काहे दे रहे, 8 होगा, दशमलव दिए जीरो दे सकते हैं, 16 पच्चे का 80, 16 पच्चे का 80, पूरा पूरा गुरुजी काट दिया आपने। दशमलव जो आया 31.437 बात कहीं दिख रहा है बाबू, ऑप्शन नंबर सी में सी नंबर मार देंगे। मज़ा तो आया होगा, ये बात की गारंटी तो मेरी है ना, मज़ा तो बहुत आया होगा। देख लीजिए, यदि एक वर्ग की प्रत्येक भुजा अपनी एक तिहाई हो जाए तो वर्ग का क्षेत्रफल घटकर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ध्यान से, ये तो हो जाएगा एक नम्मा हो जाएगा, लेकिन कैसे होगा सर, सीखना है हमको। चलिए देखिए, पहले एक वर्ग की भुजा मान लेते हैं कि ए है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर होता है ना जी। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है बाबू, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, माने भुजा ए है तो भुजा स्क्वायर वर्ग का क्षेत्रफल ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब बोल रहा है यदि एक वर्ग की भुजा अपनी एक तिहाई हो जाए, अगर ये ए भुजा है, इसको अगर हम लोग एक तिहाई कर दें तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, अगर ये भुजा का मन है तो आप लोग जानते हैं वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, होता है ना जी, भुजा स्क्वायर। तो ए का स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, ये हो गया ना। अब आप लोग को बोल रहा है कि घटकर कितना हो जाएगा बाबू, घटाइएगा, ए स्क्वायर बटा 9 है, इसमें ए स्क्वायर से भाग दीजिएगा तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर चला जाएगा, मतलब 1/9 आएगा। 1/9 का मतलब हुआ 1/9 भाग, 1/9 भाग, ओके, ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़िए गुरुजी, देख लीजिए, बोल रहा है एक वस्तु को 2540 में बेचने पर जो लाभ प्राप्त होता है वही उसी वस्तु को 1850 में बेचने पर हानि होती है, ये बराबर है। देखिए बड़ा ये क्वेश्चन है, बच्चे घबराइएगा नहीं, ध्यान से पहले समझ लीजिए। अब मान लेते हैं लाभ कब होता है सर, लाभ कब होता है, जब विक्रय मूल्य अधिक होगा, किससे अधिक होगा सर, क्रय मूल्य से, ओके, तब लाभ होता है। तो हमको बोल रहा है 2540 में बेचने पर, मतलब 2540 मान लेते हैं, हमको नहीं पता है क्रय मूल्य नहीं पता है जी, तो मान लेते हैं एक्स है, 2540 माइनस एक्स, तब ही ना लाभ होगा। 2540 में बेचने पर क्या लाभ होता है उसको हमको नहीं पता है, तो लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य हम एक्स माने हैं, तो हमको इस प्रकार हो गया। अब बोलता है आगे, वही उसी वस्तु को 1850 में बेचने पर हानि होती है। हानि कब होता है सर, मैं आपसे पूछूंगा, हानि कब होता है, हानि होता है जब हम लोग खरीदेंगे ज़्यादा में और बेचेंगे कम में, ओके, मतलब क्रय मूल्य तो आपने एक्स माना है, एक्स में घटाएंगे क्या, 1850 बेच रहे हैं 50, क्लियर, यहाँ तक तो सारे बच्चे को क्लियर हो गया होगा, यस सर क्लियर है। अब बोल रहा है कि ये बराबर है, मतलब ये लाभ बराबर है हानि के, लाभ बराबर है हानि के, मतलब सर ये लाभ बराबर है हानि के, मतलब लाभ का मान है बाबू 2540 माइनस एक्स, तो इसका भी हो जाएगा एक्स माइनस का 1850। अब देखिए बउआ, यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, 2540 ये माइनस का 1850 इधर आएगा तो प्लस का 1850 हो जाएगा, ये एक्स है, माइनस का एक्स उधर जाएगा तो प्लस का एक्स हो जाएगा, जोड़िएगा 0 5 4 9 8 5 13 का 3, बाकी 1 3 1 4 4390 इक्वल टू 2x, 2 से इसको काटिएगा, 2 दूनी के 4, 2 एकम 2, 2 नमा 18, 2 पचे 10, x का मान आपका 2195 आ गया है बाबू। क्या बोल रहा है यहाँ पर, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। सर आपने क्रय मूल्य को x माना था, इसलिए x का मान 2195 आया है, तो यही ना उत्तर होगा जी, यही होगा। चलिए मज़ा तो आया होगा बाबू, बहुत अच्छा लग रहा है बाबू, इतना मज़ा आ रहा है आप लोग को। चलिए बोल रहा है एक मशीन 1 मिनट में 12 पृष्ठ छाप सकती है, 1 मिनट में 12 पृष्ठ, तो 5760 पृष्ठों को छापने में कितना समय लगेगा। अरे गुरुजी 1 मिनट में 12 पृष्ठ छापेगी तो 60 मिनट, देखिए बाबू 1 घंटा में 60 मिनट में कितना चाहिए 720 पृष्ठ, लेकिन हम क्या करेंगे 12 से इसमें भाग देंगे 5760 में, 12 से भाग दीजिए 5760 में, भाग देने सबको सिखाए हुए हैं, 12 एकम 12, 12 दूना कितना 24, 12 तिया 36, 12 चौका 48, 12 पच्चे आपका 60, 12 चौका कितना बाबू 48, 7 में से यहाँ पर 9 आ जाएगा, इतना नहीं होगा कटे जाएगा 96। अब देखिए 12 84, 12 96, 96 से 96 तो यहाँ पर सर चला जाएगा, ये जीरो आएगा तो जीरो यहाँ पर दे दीजिएगा, क्या दिक्कत है, 480 आया ना। अब 480 ये क्या आया बाबू आपका मिनट आया, क्या करेंगे हावर में बदलेंगे, 60 से भाग देंगे, ये क्या कितना बार में लगेगा 6 8 48, 8 बार में लगेगा जी, 0 6 8 48, ओके। चलिए
चलिए जी, पूरा पूरा कट गया, 8 घंटा है ऑप्शन नंबर बी। देख लीजिए बाबू, आगे भी बढ़ते हैं सर, आगे बढ़ते हैं, मज़ा तो दिलाएंगे आपको, बता रहे हैं मज़ा तो आप लोग को आएगा। क्या है, ले टेंशन ले रहे हैं। एक वस्तु का क्रय मूल्य 100, एक वस्तु का क्रय मूल्य 100 है, 100 रुपये क्रय मूल्य है, ठीक है। दुकानदार ऐसी पुस्तकें 3 पुस्तकों को बेचता है 275 में। अब बाबू मैं आपसे पूछूंगा, दुकानदार को क्रय मूल्य 100 रुपये में खरीद रहा है, ठीक है। ये दुकानदार साहब हैं, ये कौन है, दुकानदार साहब। ये कौन है, ग्राहक, जो बच्चे खरीद रहे हैं पुस्तक को। ये 3 पुस्तक खरीदेंगे, दुकानदार के पास 3 पुस्तक होना चाहिए। ये 3 पुस्तक खरीद रहे हैं, इनको एक पुस्तक खरीदने में 100 रुपये लग रहा है, तो तीनों पुस्तक खरीदेंगे तो इनको 300 रुपये लगेगा। अच्छा, इसको बेच रहे हैं 3 पुस्तक कितना में, 275 में बेच रहे हैं। अब आपको दिया है, ये सीपी दिया है, ये एसपी दिया है। बताइए, जब सीपी अधिक हो एसपी से तो क्या होगा, लाभ होगा या हानि? तो बोलेंगे सर हमको हानि होगा, हानि होगा। हानि बराबर होता है सीपी माइनस का एसपी, मतलब 300 माइनस का 275 इक्वल टू 25 रुपया का हानि हुआ, 25 रुपया का हानि हुआ। ऑप्शन नंबर डी। कितना इजी क्वेश्चन था सर, एग्जाम में जाते गलत करके आते, आपने बता दिया आप सही करके आएंगे। ये आएगा ऐसा मॉडल पेपर, मैं आपको बता रहा हूँ, ये बाबू 2024 का क्वेश्चन है, सब में ही आता है, तो ध्यान से सीख कर जाओ बाबू, मॉडल भी नहीं लो बाबू। ये आपका इस प्रकार का पैटर्न आपका आया है एग्जाम में, मजाक में मत लीजिएगा क्वेश्चन, ठीक है ना, हल्के में मत लीजिएगा, सीरियस आपको सीखना है बाबू। उतना टेंशन भी अभी एग्जाम का मत लीजिए, आप लोग प्रेशर में मत रहिए, ठीक है, फ्री हो जाइए। 8 × 40 3 43 पढ़िए, पर टेंशन से नहीं, ओके। 8 × 8 = 64, 1 65 बटा में 8 माइनस 8 × 24 1 25 बटा में 8 गुना में 8 × 40 + 45 बटा में 8, ओके। आ जाइए, देख लीजिए 8 यहाँ पर कटने वाला है तो काटिए, नहीं कटने वाला तो गुना कीजिएगा। 43 गुना में 65 कीजिए, पहले 43 गुना 65 कीजिएगा, 5 × 15 का 5 बाकी 1 1 4 5 20 1 21 6 3 18 8 बाकी 1 6 4 24 1 25 5 8 9 5 2 7 2 2795 95 बटा 64 घटाओ 25 में 45 से 25 45 25 25 का 5 बाकी 2 5 दूनी 10 2 12 5 24 0 बाकी 2 4 दूनी 8 8 2 10 5 2 1 11 तो 25 बट्टा में 64 बाबू 64 64 कैल्शियम 64 ही आएगा। कितना आसान क्वेश्चन पूछता है, आप लोग भी बाबू गड़बड़ नहीं कीजिएगा। 0 9 में से 2 गया 7 7 में से गया 6 2 में से गया 1670 बटा में 64 है, नहीं है, लगभग भाव देना पड़ेगा ना जी। 1670 में भाव दीजिए, तो भाव देंगे बाबू कितना बार में, 2 बार में लगाए, 7 दूना 120 4 दूना का 8, 2 बार में लगाइए, 4 दूना का 8 6 दूना का 12 7 2 9 हो गया ना, 5 में 2 गया 3 390 कितना बार में लग जाएगा गुरुजी? सर 6 बार में लगा कर देखिए तो, 6 चौका 24 का 4 बाकी 2 6 4 36 2 36 2 कितना होता है बाबू 38 ना, 6 बज जा रहा है, लगभग 26 में आएगा, कुछ पॉइंट आएगा तो दशमलव देकर 0 दीजिएगा, लगभग ये पूछ रहा है, तो 26 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ओके। आगे देखिए, यहाँ पर 30,009 का मान वही है जो कि 30 10,000, बाबू 30 10,000 नहीं है, 30,000 है, 3 10,000 होता, 3 10,000, लेकिन 30 10,000 देंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है ना, तो ये नहीं होगा सर। 30,000 30,000 9 से 11 बाबू 30,000 तो सही है, 30,000 बिल्कुल सही है, लेकिन 9 इकाई है, ये इकाई के स्थान पर 9 है, 9 से 11 मतलब 900 900 नहीं है सर, ये भी नहीं होगा। 3 10,000 3 10,000 बिल्कुल, 10 या 30,000 बिल्कुल, 9 इकाई का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल ही जी। आगे देखिए, सुमित का भार 107 kg है, संजय का भार 82 kg है, दोनों के भार का सन्निकटन द्वारा निकटतम दहाई का मान का अंतर है। बाबू बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। 107 का निकटतम, 107 में 110 जाने में नज़दीक होगा कि 100 जाने में नज़दीक, तो 110 हो जाए, अच्छा माइनस बोल रहा है, 82 में 80, अब घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 30 kg, सिंपल, ऑप्शन नंबर ए। कितना इजी क्वेश्चन था बाबू, कितना इजी था, गलत करके आएंगे तो फिर दिक्कत होगा। 2024 में बाबू बहुत सारे बच्चे सिलेक्शन लिए हैं, इसलिए तो आपको भी सिलेक्शन दिलवाने के लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं। यदि 2 कोणों का योगफल एक अधिक कोण है तो जो निम्न में से कौन सा संभव नहीं है? बाबू एक समकोण और एक न्यून कोण, 90 और ये अधिक कोण है, ठीक है, एक अधिक कोण एक न्यून कोण, बाबू ये तो अधिक कोण, 2 न्यून कोण आपका ये समकोण के बराबर रह जाएगा, ये नहीं हो भी सकता है, ठीक है, लेकिन बराबर में नहीं, क्योंकि मतलब यहाँ पर देखिए 2 कोणों का योगफल एक अधिक
कोण है जो निम्न में कौन सा संभव नहीं है। बाबू ये संभव है। क्यों संभव है सर? एक समकोण ले लीजिए आप लोग। न्यून अधिक कोण का मतलब क्या हुआ पहले ये समझिए, हम आपको कॉन्सेप्ट बता देते हैं। अधिक कोण का मतलब हुआ कि सर 90 से बड़ा और 180 से छोटा। ओके, समकोण का मतलब हुआ 90 डिग्री। न्यून कोण आप 40 का भी ले सकते हैं, 90 से छोटा कोई भी कोण न्यून कोण, तो ये 130 डिग्री। ये तो सर अधिक कोण है, बिल्कुल ये राइट है। एक अधिक कोण एक न्यून कोण। अधिक कोण सर 110 डिग्री का ले लीजिए, न्यून कोण 30 डिग्री का ले लीजिए, ये भी 140 आता है। ये भी सर आपका है। दो न्यून कोण ले लीजिए आप लोग, है ना। 80 का ले लीजिए, 80 का लिए 80 160, ये भी आपका अधिक कोण है। लेकिन दो समकोण लेंगे तो ये बाबू 90 प्लस का 90 हो जाएगा, मतलब 180 डिग्री हो जाएगा, और ये कोण सरल कोण हो जाएंगे। ये कोण आपका अधिक कोण नहीं होगा। ओके, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़िए। एक संख्या के अंकों का जोड़ संख्या से घटाया जाता है, परिणामी संख्या सर्वदा भाज्य होगी। तो बाबू ये 9 से भाज्य होगी। ठीक है, इसको भी अगर सीखना चाहिए तो इसको भी सीख लेते हैं। पहले आप लोग मान लीजिए कि वहाँ पर संख्या मान लीजिए क्या, मान लीजिए कोई भी संख्या अगर मानिएगा, जैसे मान लीजिए 10x प्लस का हुआ, इकाई का अंक हुआ है, दहाई का अंक 10x है ना। चलिए हो गया। चलिए 10, क्योंकि दहाई का मतलब होता है 10 से गुना, इकाई में 1 से गुना, दहाई में 10 से गुना। ठीक है, अच्छा ये हो गया। अब क्या बोल रहा है बाबू कि संख्या के अंकों का जोड़ से घटाया जाता है, एक संख्या के अंकों का जोड़ से घटाया जाता है। ठीक है, अच्छा इसको जोड़ेंगे, x प्लस का हुआ है, घटाइए तो x प्लस का हुआ है, घटाएंगे तो 10x प्लस का हुआ है, माइनस प्लस माइनस का x, माइनस प्लस माइनस का हुआ है। अब देख लीजिए आप लोग, 10x है, ये x गया, 9x y तक कटे गया, 9x आया, x का क्या आया 9 आया ना जी, मतलब 9 हो जाएगा। ओके, आगे देखिए 59 में ये आपको बताना है DOE का मान है बाबू, DOE का मान है। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको करने का प्रयास करेंगे सारे बच्चे, जो भी बच्चे हैं सारे बच्चे करने का प्रयास कीजिए। तो मेरे साथ एक बार बाबू आपको करना है, जोर शोर से बनाना है और बनेगा आपसे, ये मेरी है ना। देख लीजिए पहले बाबू, आप लोग जानते हैं ये पूरा जो त्रिभुज की जो ये पूरा आपका बनता है ना, इसको हम लोग पूर्ण कोण बोलते हैं और इसका मान होता है 360 डिग्री। सबको जोड़ने पर हमको 360 डिग्री आएगा। पहले लिखे 100 जोड़ x जोड़ 2x जोड़ 4x जोड़ 6x इक्वल टू कितना 360 डिग्री। अच्छा 1x 2 1 3 4 4 3 7 6 13, मतलब 100 जोड़ 13x इक्वल टू 360। 13x बराबर में 360 माइनस का 100, 13x बराबर में 260। अब इस 13 से काटेंगे तो x बराबर में आ जाएगा 20। ओके, x का मान आ गया 20। अब देखिए बाबू बोल रहा है क्या, अच्छा AOB BOC COD DOE का मान है। अच्छा सब का मान बोला। अच्छा AOB कहाँ है, AOB 1x, x का मान क्या आया 20, x का मान क्या आया 20 हो जाएगा पहला। उसके बाद BOC कहाँ है, BOC 2x, 20 दूनी के 40 हो जाएगा। ओके, अच्छा COD 4x ना, 20 चौका 80 हो जाएगा, सब डिग्री है। ओके, उसके बाद 6 है ना, 20 छक्का 120, ये 120 हो जाएगा। इस प्रकार आपका जो भी आंसर है ऑप्शन नंबर 1 नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ ना। मैं आपको हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ बाबू। इस प्रकार आपको कोई भी कहीं भी 2024 का क्वेश्चन सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। ठीक है, सब आंसर बताएंगे लेकिन सॉल्यूशन कोई भी नहीं करेंगे। ठीक है, देख लीजिए 60 नंबर दिया गया डंडा कार्ड विभिन्न देशों की क्रिकेट टीमों के द्वारा एक वर्ष में खेले गए मैचों की संख्या को दर्शाता है। ऑस्ट्रेलिया की टीम द्वारा पाकिस्तान की टीम से कितने मैच अधिक खेले गए। ऑस्ट्रेलिया 32 खेलता है, पाकिस्तान 24 खेलता है, 32 में से 24 गया, कितना हुआ जी 6 2 8, ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। ठीक है, तो बाबू ये सब सिंपल क्वेश्चन था। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको जो जिस तरह मैंने समझाया, तो मुझे खुद पर विश्वास है कि 20 में आपको 20 समझ में आ गया होगा। अगर इसमें कहीं डाउट हुआ होगा तो आप लोग इस नंबर पर भेज कर पूछ सकते हैं बाबू। ठीक है, और बाबू मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। अब आप लोग का होगा तो मैथ का भी क्लास हो सकता है।